हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके प्रश्नों को हल करने के लिए जो थ्योरी का प्रयोग करेंगे हम लोग, उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह है कि हमें एचसीएफ ज्ञात करनी है और किस विधि से करनी है, तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देखोगे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, लिखते हैं। सबसे पहले हल पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए इसमें पहला स्टेप क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले देखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो निश्चित रूप से 225 जो होगा वो 135 से बड़ा होगा, ऐसे आपको पहले कंफर्म हो लेना है। उसके बाद से ये जो होता है ये ए हो जाता है और ये बी हो जाता है, और यहाँ पे हमें लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ लिखेंगे भाषा में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चाहे तो आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। देखिए सूत्र एक बार हम लिख देते हैं, इस प्रश्न में लिखते हैं, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है। इसमें देखिए ए जो है कोई पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, यहाँ पर क्यू जो है ये गुणांक है जो बी में मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होगा, आर जो है कि शेषफल है। इसमें हमें आर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आर शेषफल है, यानी हमें शेषफल 0 लाना है। जैसे शेषफल 0 आएगा हमारा आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा यहाँ आप देखोगे तब समझ में आएगा। तो आप लोग स्किप मत करना, पूरा देखना, तब जाके समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, ए मतलब जो बड़ा राशि है उसको लेना है, यानी 225 हमें रखना है यहाँ पर, और बी के जगह पर रखना है 135। उसके बाद से आपको क्या करना है, 135 का टेबल पढ़ना है, यानी 135 का ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इसमें भाग चला जाए। अब देखिए 135 का अगर गुना आप करते हो तो यहाँ 265 के करीब हो जाएगा, यानी जो अधिक हो जाएगा, यानी आपको जो है कि एक बार में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 135 का एक में करेंगे 135 होगा, इसको आप लोग 225 में से घटा लीजिए। चलिए हम यहाँ घटा देते हैं, यदि 225 में से हमें कितना घटाना है, 135 घटाना है। तो मिलेगा 5 में से 5 गया 0, यहाँ से हासिल ले लेंगे, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, यानी हमें मिल रहा है 90। यहाँ प्लस करके हम लोगों को 90 लिखना है, क्योंकि 90 शेषफल बचा है। यहाँ 0 नहीं हुआ, इस वजह से 135 अब आ जाएगा इस जगह पर, जो 90 है वो आ जाएगा इस जगह पर। इस एक का कोई अब मतलब नहीं है। फिर देखिए 90 का अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते हो तो 135 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमें 90 से ही भाग देना है, एक बार में लेके जाना होगा। 90 का में हो जाएगा 90, 135 में से 90 घटाओगे तो मिलेगा 45, ये 45 हो गया। फिर ये 90 आ जाएगा इस जगह पर, और ये जो 45 है वो आ जाएगा यहाँ पर, और 45 दूना 90, यानी फाइनली यहाँ जो है कि शेषफल 0 हो गया। जैसे ही शेषफल 0 होगा, जिससे जो है कि 0 हुआ है, यानी जिसमें गुणा करने पर 0 हुआ है, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यानी ये 45 जो है यही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है एचसीएफ बराबर 45, यही हम लोगों का आंसर भी हो जाएगा इस प्रश्न का। तो हमने अभी पहला प्रश्न सॉल्व किया है, अभी दूसरा प्रश्न बाकी है। चलिए दूसरे प्रश्न को भी करते हैं। देखिए अब यहां लिखते हैं दूसरा प्रश्न। यहां पे दूसरा प्रश्न कह रहा 196 का मल्टीप्लाई 196 और 38,220 है।
वही करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किए थे। यहां बड़ा और छोटे का ध्यान रखना है। इसमें बड़ा कौन है तो 38,220, यानी 38,220 जो होगा वो बड़ा है। किससे बड़ा है तो 196 से बड़ा है। अब यहां सिंपल भाषा लिखेंगे, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो 38,220 बराबर 196। यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, 196 का हमें 96 में गुणा करके इतना लाना है, हमने इसके करीब लाना है। तो आपको हम बता देते हैं 196 में 195 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा पूरा कट जाएगा। आप ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर ये हम मल्टीप्लाई आपको दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई आपको आता भी है, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना आ जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यानी 196 ही इसका HCF हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 196 से ये डिवाइड हो गया है, यानी 196 इसका HCF हो जाएगा। इस प्रश्न का HCF निकल गया 196। अब देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है इसको भी हम देखते हैं, यानी 867 और 255 इसको करते हैं। 867 और 255 में यहाँ पे निश्चित रूप से 867 जो है, यहाँ पर 867 जो है कि बड़ा है, यानी यहाँ पे 867 बड़ा है 255 से। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। भाषा लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहां जब लगाओगे तो मिलेगा 867 बराबर 255। 255 का आपको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे देखिए 255 तिया अगर करते हैं तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 1 7, यानी 3 बार में इसका काम हो सकता है। तो 3 बार में कर लीजिए, देखिए कितना मिलता है। यहाँ आप रफ हम कर लेते हैं हम लोग। जैसे 255 में 3 से गुणा करते हैं तो मिलता है 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 1 7, यानी 765 मिलता है। हमें घटाना कितने में से है, 867 में से 765 घटाना है। 7 में से 5 गया 2, यहाँ से 6 में से 6 गया 0, और 8 में से 7 गया 1, यानी 102 मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 102। 255 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 225 नहीं है 255 है, 102 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 102 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 204। अब 204 घटाएंगे 255 में से तो मिलेगा सिंपली 41। यहाँ घटा लीजिए, सॉरी 41 कर रहे, 51 मिलेगा। कितना मिलेगा, 51 मिलेगा। तो यहाँ मिला 51, लेकिन अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है। हम लोग दूसरे पेज का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग किए थे 255 बराबर जो है कि 102 में 2 से गुणा किए 204 हुआ, उसके बाद से शेषफल आया 51। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 102 ला देना है इस जगह पर, और 51 ला देना है इस जगह पर। 51 दूना करेंगे तो आपका हो जाएगा 102, यानी डिवाइड हो गया, इन शेषफल मिला 0। जब शेषफल 0 मिल जाए इसका मतलब HCF निकल गया है। लिखेंगे HCF बराबर 51, यानी इसका HCF आ गया 51। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा 51। अब हम लोग बात करेंगे इसका अगले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न नोट हो चुका है। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा है, यहाँ देखिए आपको दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी जो संख्या दिखानी है वो विषम होनी चाहिए, और किस रूप की होनी चाहिए, तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5।
क्यू जो है कि एक पूर्णांक दिया हुआ है, यानी आपको क्या करनी है कि यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक जो है कि इस रूप का होता है, आपको प्रूफ कर देना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोई धनात्मक पूर्णांक लेना होगा, तब उसे हम विषम दिखाएंगे। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहाँ पे कोई भी एक पूर्णांक मान लेना है, यानी लिखेंगे सबसे पहले आप माना x या a आप मान सकते हो, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हमने क्या माना, यहां माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको हमें विषम पूर्णांक के रूप में प्रूफ करना है। जब x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यानी लिख देंगे यहां पर यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चाहे प्रमेयिका आप लिख सकते हो, हमने एल्गोरिथम लिख दिया। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है एल्गोरिथम, यानी x पूर्णांक हमने माना, यानी x बराबर, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भाजक यानी b का मान दिया हुआ है, यानी यहाँ पे आपको b की लिखने की आवश्यकता नहीं है, b का मान पता है। q आप लिखोगे 6q आप प्लस r, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो। यहाँ पे r शेषफल है, q जो है कि पूर्णांक है। अब यहां से क्या करना है आपको, यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे कि 6 जो है कि भाजक का एक काम कर रहा है, क्योंकि 6 का ही तो हम टेबल पढ़ के इसमें डिवाइड करते हैं, यानी 6 यहाँ भाजक का काम कर रहा है, यानी चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि भाजक जो है वो 6 के बराबर है। अब एक बात आप लोग बताएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 में आपको भाग देना है, जैसे किसी भी मान लीजिए 6 से ही भाग देना आपको, भाजक हमने 6 रखा। अगर आप भाग देते हो यहाँ पर, तो क्या इसका शेषफल कभी 6 आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर 6 शेषफल आएगा तो डिवाइड तो हो ही जाएगा ना, यानी 6 शेषफल नहीं आ सकता। 6 से अधिक भी शेषफल नहीं आ सकता, या 6 से कम शेषफल आ सकता है, यानी यहाँ r का जो मान होगा वो 6 कभी नहीं हो सकता, न ही 6 से अधिक हो सकता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर r के संभव मान निकालने होंगे, यानी यहाँ लिखेंगे r के संभव मान। यहाँ हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, पहले यहाँ कर लीजिए बिना ट्रिक के। अब 6 भाजक है तो 6 कभी नहीं आएगा शेषफल के रूप में, लेकिन 0 तो आ ही सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 0 से लेके 5 तक जो है कि इसके शेषफल आ सकते हैं, लेकिन जो है कि 6 शेषफल नहीं आ सकता, 6 से ऊपर नहीं आ सकता। जब भी आप यहाँ पे r के मान लिखे, अगर 6 दिया है तो 5 तक लिखिएगा 0 से, अगर 4 दिया है तो 3 तक लिखना, मतलब एक कम तक आपको लिख लेना है। ये जो r का मान अभी हम लोग निकाले हैं, इसको बारी बारी से इसमें रखेंगे और जो है कि इक्वेशन बनाते जाएंगे। जैसे यहाँ लिख दीजिए आप भाषा, यदि, यहाँ पे यदि दे के कमा लगा लीजिए, यानी यदि r बराबर 0 तो x का मान कितना होगा, यहाँ 0 रखेंगे तो मिलेगा 6q, और r का मान जब 1 रखोगे तो मिलेगा x बराबर 6q प्लस 1। r बराबर अगर 2 रखते हो तो मिलेगा x बराबर 6q प्लस 2। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहां से ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, r का मान अगर हम 3 रखें तो मिलेगा x बराबर 6q प्लस 3। r बराबर 4 रखे तो x बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। r बराबर 5 तो x बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन मिले हम लोगों को, 6 इक्वेशन मिले। अब इसमें एक चीज है, यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि x के यहाँ आप भाषा दे सकते हो, चाहे यहाँ पर समझा देते हैं हम। यहाँ देखिए 6 क्यूब है और 6 क्यूब प्लस 2 है और 6 क्यूब प्लस 4 है,
इन तीनों में आप देख सकते हो दो एक गुणनखंड है। जब किसी भी संख्या का दो एक गुणनखंड होता है तो वो सम संख्या कहलाता है, और जिस संख्या का गुणनखंड दो नहीं होता है वो विषम संख्या कहलाता है। यानी सम संख्या वे संख्या कहलाती है जिनका दो गुणनखंड होता है। अब विषम संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें दो गुणनखंड नहीं होता है। यानी यहां लिख देंगे यहां भाषा में कि यहां 6 क्या लिख देते हैं, यहां एक और छोटा सा, यहां x के मान में x के मान 6 प्लस 2 तथा 6 प्लस 4 में दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है, परंतु 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 में दो गुणनखंड नहीं है, दो गुणनखंड नहीं है। अब एक बात देखिए, जब इसमें दो गुणनखंड है लेकिन इसमें दो गुणनखंड नहीं है, अभी तो बताया दो गुणनखंड जिसमें नहीं होगा वो विषम कहलाएगा। यानी यहाँ पे प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन, यानी लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 तथा 6 प्लस 5 के रूप का होता है, यानी यह प्रूफ हो जाता है कि कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक लेते हो तो जो अगर विषम पूर्णांक आप लेते हो तो इसी रूप का होगा, यानी इसी के जैसा होगा। यानी ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, यानी आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है 3 नंबर, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान देना है आपको, जब भी आपको प्रश्न में अधिकतम संख्या पूछे तो आपको एचसीएफ निकालना है, अगर यहां न्यूनतम संख्या पूछता तो आप एलसीएम निकालते। यानी जब भी इस तरीके के प्रश्न आए और अधिकतम पूछेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, और निम्नतम पूछता है तो आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पे कुल सदस्य 616 और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 और 32 का एचसीएफ निकालोगे तो अधिकतम संख्या मतलब स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा भाषा लिखना है यहाँ पर कि स्तंभों की, यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ, किसका एचसीएफ, तो 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देना है। अब यहां तो एचसीएफ आप निकाल नहीं सकते तो आपको एक बराबर का चिन्ह यहां रखना है और यहां एचसीएफ सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे तो कहा नहीं है यूक्लिड विभाजन से, लेकिन चलिए हम यूक्लिड विभाजन से ही करते हैं। यानी यहाँ पे 616 और 32 का हमें एचसीएफ निकाल लेना है। चलिए यहाँ पहले कर लेते हैं एचसीएफ। अब 616 में और 32 में कौन बड़ा है, तो 616 बड़ा है 32 से। और यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यानी यहाँ पे आप करोगे अगर तो लिखोगे यूक्लिड विभाजन, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो लेकिन लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
616 बराबर 32। अब 32 में आप गुणा कीजिए, किसमें भाग चला जाए, किस चीज से आप करोगे, तो यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ 600 है, लगभग में मान लीजिए ये 30 है, ये 600 है, यानी 30 तिया अगर करते हैं, यानी अगर 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तभी 60 होगा, 10 बार पढ़ते हैं तो 300 होगा, अगर 20 बार पढ़ते हैं तो यहाँ से जो है कि 600 हो जाएगा, लेकिन 2 का भी तो 20 बार होगा ना, यानी अधिक हो जाएगा, यानी हमें 19 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी 616 गुणे, सॉरी यहाँ पे 32 में हमें करना है, 32 गुणे 19, 19 दूना हो जाएगा 38 और हासिल हो जाएगा 3, 19 तिया हो जाएगा 57 और 57 और 3 हो जाएगा 60, यानी 608 हो रहा है। अब जब 608 616 में से घटाएंगे तो मिलेगा 8, ये हो जाएगा 32, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 चौके 32, यानी डिवाइड हो गया, यानी शेषफल मिला 0। HCF हम लोगों का निकल गया है कितना, तो 8, यानी इसका HCF निकला 8, तो यहाँ आपको 8 लिख देना है और आंसर लिख देना है, यानी अधिकतम स्तंभों की जो संख्या होगी 8 होगी, यानी हमने तीसरे प्रश्न का आंसर निकाल लिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों को पढ़े, बाकी इस प्रश्न में यानी इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, चौथा और पांचवा, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और रेगुलर हम वीडियो लाते रहते हैं, आप लोग जो है कि क्लास 10th के मैथ्स की तैयारी जो है कि कर सकते हैं। यानी NCERT की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।